हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं, यानी कि मेरे चैनल पे अगर आप लौट के आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब आप ज़रूर करें कि आपको मेरा जो भी काम है, हार्ड वर्क है, आप तक ज़रूर पहुँचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, आपने सुना होगा टॉक्सिसिटी। तो ये वर्ड टॉक्सिसिटी ये कहाँ से आया? ये आया है टॉक्सिक से। अब हम जो देखिए पिछले हमारे पुराने वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया है। और हम देखिए बहुत लोग तो इतना क्लियर बोलते हैं कि अगर आदमी एकदम से वैसा कोई वीडियो टॉपिक हाथ में एकदम से लग जाए तो इंसान के लिए बर्दाश्त करना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग, पता क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओपनली इन चीज़ों के बारे में आदमी बात नहीं करना चाहता। और ऐसा नहीं है कि कभी कोई जूझा ही नहीं होगा, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई ना कोई लाइफ में हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई तो टॉक्सिक ज़रूरी होगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी, या बहुत ही रेयर या बहुत ही क्लासी वॉट एवर क्या बोला जाए, होंगे वैसे लोग, तो वो चाहे इन चीज़ों से बच जाएं। लेकिन बाकी नॉर्मल पीपल तो देखिए रोज़ ही लगता है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, देखिए वैसे भी कोई किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आदमी इतना ज़्यादा इमोशनल है और इमोशनल होने की वजह से ही इतना ज़्यादा इमोशनल फूल बन जाता है। और जब वो कितना कुछ गंवा चुका होता है तब जाके उसको अगर रियलाइज़ हो भी जाता है तो क्या मतलब, बताइए। लेकिन बस ये है, और कई बार तो पता है कभी कभी तो मतलब उस ऐसी प्रॉब्लम से आदमी निकलने की जद्दोजहद करने की भी सिचुएशन में नहीं रह जाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डल हो चुका होता है। और इसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो वो लो स्टीम में एकदम पहुंच चुका होता है। और उसके लिए ये सब कुछ मतलब उसको फिगर आउट ही करना मुश्किल हो जाता है, या जब तक वो कर भी पाता है तो काफ़ी नुकसान उसका हो चुका होता है। और उसको ये भी नहीं समझ में आता कि अब हमको करना भी क्या चाहिए, मतलब रहना भी मुश्किल होता है। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो आपको जीते जी मार देते हैं ऐसे लोग, मतलब जीते जी मर जाओ, ऐसे राक्षस होते हैं। और आपको हम आज इनका नाम बताएंगे, वो हम आगे बताएंगे इनका नाम क्या है। जो इस तरह के टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं, ये ऐसी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार है, ये सोशल एंटी एंटी मतलब पीस है, एकदम एंटीक है। और हिंदी में इनको बोला जाएगा सामाजिक अराजक तत्व, हिंदी में ये। क्योंकि कई बार देखिए बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं किसी के पास, और कई तरह की देखिए प्रॉब्लम, वैसे भी इंसान अपनी लाइफ जीना भी इतना कोई आसान तो नहीं होता। हाँ, बहुत देखिए सुंदर ज़िंदगी है, अच्छी ज़िंदगी है। क्योंकि अब देखिए फूल पौधे, चिड़िया को कभी आप देखिए, तितली देखिए, कितनी मतलब कुछ देर के लिए, अगर एक सेकंड के लिए भी अगर कहीं आप नोटिस करोगे दिख जाती है तो कितना मतलब मन एकदम बहला के चली जाती है। उसको देख के क्या होता है, देखते ही एक स्माइल से आ जाती है ना फेस पे। तो टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फेस से स्माइल बिल्कुल छीन के ले जाना चाहते हैं, ले क्या जाना चाहते हैं, उसको खा ही जाना चाहते हैं। उसको खा जाना ही सिर्फ नहीं चाहते, उसको बिल्कुल उनको सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हम और भी ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे। तो इनसे देखिए डील कैसे किया जाए, आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने आपको, क्योंकि सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। अब बताइए लोगों को पता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में हम किसी को क्या बता देंगे। अब बताइए, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड के लिए, लेट अस सपोज, अगर आपने पहली बार के नार्सिज्म वर्ड सुना मान लीजिए, तो आपको पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, ये क्या चीज़ है भाई, इसके पीछे क्या कहानी है। तो एक लड़का था, इसकी मेन जो मतलब इसको कैसे कहा जाएगा, समरी में हम आपको एकदम शॉर्ट में बताते हैं। तो कहानी ये थी, एक लड़का था, तो मतलब अच्छा था वो,
स्मार्ट हैंडसम कह सकते हो, कि अच्छा सा लड़का था। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब सेल्फ लव दूसरी चीज़ है, वो तो अच्छे में आता है। मतलब बिल्कुल ही अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझना है, आगे खुद को मतलब पता नहीं सर्वोपरि या जो भी वर्ड बोल दिया जाए वो शब्द ही छोटा है, राजा की तरह से, राजा से भी कहीं ज़्यादा ऊपर, मतलब भगवान कह सकते हो। यहाँ तक कह सकते हो कि वो तो सही ही हैं और बाकी गलती हर एक की गलती हो सकती है, भगवान की भी यहाँ तक की गलती हो सकती है। हमें लग रहा है हम क्लियर कर पा रहे हैं आपको। तो उनकी भी गलती हो सकती है, किसी की भी गलती हो सकती है, पर इन लोगों की भैया कभी गलती नहीं होती है। तो भाई साहब अगर आप जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो, चलिए अवेयर हो और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपको और आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं ना। अब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर किसी की हेल्प हो रही है, देखिए हमें तो इन चीज़ों के बारे में कोई मतलब हमने थोड़ा सा लगा था कि चलो ठीक है बताते हैं, मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि इसके बारे में हम, चलिए छोड़िए इस बात को, कि मतलब हम इस बारे में बात करेंगे इस तरह से, कभी हमने नहीं सोचा था। पर जो हम सब देखते चले आ रहे हैं तो लगा ये बहुत, आपको हम एक बात बताएंगे। वो बात ये है कि पता है कई बार बड़े बड़े लोग भी, आप समझ लीजिए कि हम जब लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो बड़े बड़े वकील वगैरह कई लोग मिलते हैं, तो वो लोग खुद भी बताइए मतलब नाम ले के, हम नाम यहाँ किसी का नहीं लेंगे, देखिए नाम हम यहाँ किसी का भी नहीं लेंगे, लेकिन उनके बारे में हम सिर्फ इतनी बात बताएंगे आपको कि वो लोग खुद समझ लीजिए यहाँ आके फ्रंट में बोलने का मतलब क्या है। क्योंकि इस तरह की बातें करने के लिए भी पावर चाहिए ना, पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें देखिए कोई बोलना ही नहीं चाहता है। क्योंकि ये वातावरण, ये भारतीय समाज इस तरीके का बना के मतलब रखा हुआ है, जो भी है खिलाफ किसी के नहीं है भाई। बहुत बड़ा दिन मदर्स डे और फादर डे सब कुछ मनाया किया जाता है, लेकिन उनके लिए कितना बड़ा टॉर्चर होता है ये दिन। जो लोग एक नार्सिसिस्टिक फैमिली से हैं, एक टॉक्सिक फैमिली से पता नहीं क्या ये झेल रहे हैं और क्या जूझ रहे हैं, और एक एक दिन किस तरह से एक एक सेकेंड को कैसे पार कर रहे हैं, तो वही समझ पाएगा ना। यहाँ पे एक हिंदी की कहावत है, जाके तन्ना पड़े बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। अब जिसके, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा बता देते हैं। बताना हमें ये नहीं था, लेकिन फिर भी बात आई तो बता दी। समझ लीजिए एक वकील थे सर, तो वो बताते थे कि उनकी माँ इतना ज़्यादा, मतलब क्या कहा जाए और किससे ऐसी बात बताएं, अंदर ही अंदर मतलब एक जूझना या तिलमिला के एकदम रह जाना, तिलमिलाहट। अब देखिए हम भी आज तक ये किसी से नहीं बता पाए, आज मतलब ये ऐसा टाइम आया है तो हम आज आपको इस बारे में आपको बता रहे हैं। एकदम से मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने बताया आपको। तो बताते थे कि माँ इतना ज़्यादा, मतलब क्या कोई यकीन कर सकता है। मेरे को बोलते थे कि बताओ बेटा, बताओ बेटी, ऐसा बताइए कभी, मतलब कोई सोच सकता है। एक और भी थे, वो भी ऑफिसर थे, तो नाम तो बताना नहीं यहाँ पे किसी का भी। तो वो बात तो वो भी कर रहे थे, कह रहे थे हाँ नहीं किसी का, तो उन्होंने आगे शायद ये बात कही थी कि पुरानी बात है, ये कई साल पुरानी बात है, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कोई भी हो सकता है आपके साथ। माँ ऐसा कर रही, और उन्होंने शायद अपना कुछ दिया उदाहरण कि हमारे फादर का ऐसा है कि क्या ही बताएं, और एक भाई है तो भाई का ऐसा है, मतलब कोई ना कोई टॉक्सिक है ना। तो ये चीज़ है। तो ऐसे लोग देखिए जूझते हैं अकेले में, धीरे से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल आदमी हुआ तो थोड़ी सी बात कर ली। अब देखिए मेरे में बिल्कुल कमेंट्स देखिए नहीं ज़्यादा आते हैं, 25-30 कमेंट भी मेरे में नहीं है समझ लीजिए। और जबकि मेरा ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन 3-4 महीने तो हो ही रहे हैं लगभग लमसम, लेकिन नहीं कमेंट्स करते हैं। उसमें हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट वाला चैनल हमारा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी, तो उसमें देखिए हमारे फिर भी कमेंट्स आ जाते हैं थोड़े बहुत। लेकिन ये समझ लीजिए मतलब कौन से लेवल पे आदमी अवॉइड करता है, मतलब बिल्कुल वो चीज़ है, सच है, और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ परफेक्टली ऑलराइट हो जाए, लेकिन उसके लिए अगर कोई प्रयास नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो हिम्मत तो करना पड़ेगा। ये भी नहीं कर पा रहे तो शेयर तो कर ही सकते हो आप, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करके खोजबीन करके आपको एक एक वर्ड, देखिए जब हम कंडीशन में नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जैसे जुकाम हो गया या नहीं है इतनी ताकत, बाकी भी कितने सारे काम होते हैं, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमें ये काम करना है। और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल टास्क ये नहीं है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि ये टॉक्सिक फैमिली में अगर कोई है या अगर आप हैं, इससे आप खुद भी समझ सकते हैं कि कहीं आप तो नहीं नार्सिसिस्ट हैं। और हमने आज आपको प्रॉमिस किया है, आज हम आपको इनका नाम भी बता देंगे, इनका नाम क्या होता है। तो फिर अगर आपको किसी से हैंडल करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को संभालना, खुद को आप हैंडल करना, क्योंकि वो हैंडल करने के तो लायक ही नहीं है ना। क्योंकि समझाया देखिए उसको जाता है जो कुछ समझना चाहे। अब कोई समझना ही नहीं चाहता। अब मान लीजिए कोई सो रहा है, ऐसे सो रहा है तो उसको तो आप जगा सकते, उठ जाएगा, लेकिन अब जो सो रहा है, अब धीरे से हिला रहा है, थोड़ा सा हंस भी रहा है धीरे धीरे, आप उसे नहीं देख पा रहे, तो कैसे वो उठेगा? उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो सो नहीं रहा है, वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इतना मिसबिहेव करते हैं तो उनको खुद नहीं पता होता, ऑफकोर्स पता होता है। आप अपने से समझ के देख लीजिए, आप अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव करते तो भी आपको पता होता। आप किसी को कुछ पैसा 10 रुपये भी दे के आते हैं, 10-20 रुपीज़ कुछ भी दे के अगर आप आते हैं, तो आपको हंसते हुए कि हाँ मैंने सही काम किया ऐसा लगता है। तो ऐसे क्लियर करेंगे ना। तो जब आपको अच्छे काम का पता है, बुरा भी आप करते हैं, तो थोड़ी देर बाद ही आपको खुद ही फील हो जाता है कि नहीं यार थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा बोल दिया, एक ही दो बात सुनानी थी, इतनी 10-8 बातें सुना दी, बेकार ही कहा, ऐसा हो जाता ना। फिर क्या करते हैं, फिर उसको कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, होता है ना ऐसा। तो क्या इन लोग ही इतना सब कुछ किए बैठे होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता है। पता सब होता है, वही चीज़ है, दुष्ट हैं, नहीं सुधरेंगे। बात यह है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब दुष्ट कौन से लेवल का है, क्योंकि वो आपको इतनी हानि पहुंचा चुके होते हैं, उतनी हानि तो आप कभी उनको पहुंचा ही नहीं सकते हैं। तो इनको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये, आपको हम हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी। आप इनको पहला पॉइंट है ये कि इनको कैसे हैंडल करना है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इनको ना आप अच्छे से ट्रीट करिए, ना इनको मिसट्रीट करिए, क्योंकि इन्होंने आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल यूज़ किया हुआ है और बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो रखते हैं। एक बात हम यहाँ पे अब कहना चाहेंगे कि आप ये पूरा ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि पूरा देखेंगे नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, और क्लियर नहीं हो पाएगा तो बल्कि हम तो कहेंगे एक बार पूरा देखने के बाद नहीं समझ में आता फिर से दोबारा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए है ना ये। वरना हमें क्या ज़रूरत है भाई, हम भी 5 मिनट का, कुछ लोग देखिए 5 मिनट 2 मिनट के डाल देते हैं, क्योंकि हम बता के तो चले जाए 5-8 मिनट में, 10 मिनट में, लेकिन उसमें क्लियर ही कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे, है ना। हमें लग रहा है आप मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो डोंट ट्राई टू फिक्स दैम, उनको आप फिक्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना, इनमें प्यार की नस नहीं होती। ये ऐसे होती कि इनके अंदर उनको कुछ नहीं, सिंपथी, क्योंकि इम्पाथ तो आप है ना, एम्पथी आपके अंदर है, सिंपथी आपके अंदर है। आप उनका भला, लेकिन उनका भला जितना सोचोगे अपना बुरा करते चले जाओगे ना, और इतना ऑलरेडी कर भी चुके हो, क्योंकि उनको कोई नहीं खुश कर सकता है। वो खुश तभी हो पाएंगे जब बिल्कुल मर के, मतलब प्राण ही निकल जाने चाहिए, इस लेवल की दुश्मनी है। दे आर हेटर्स। आपको लग रहा होगा कि ये रिश्ते हैं, ये माँ है, ये बाप है, भाई बहन है, लेकिन वो हेटर्स हैं, नफ़रत करते हैं वो आपसे।
बिल्कुल नफरत करते हैं। अब ये बताइए ऑनर किलिंग ऐसे बताइए, आदमी देखिए चींटी देखिए नहीं जल्दी से मारता, ऑनर किलिंग में देखिए क्या क्या हो जाता है। लिया एक डंडा उठाया और मार दिया, ऐसे कोई मार सकता है? थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको वहीं से क्लियर होने लग जाएगा। देखिए हमें बताने का मतलब ही यही है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उन्हें आप सिखाना, सही है कि गलत है ये बताना आप बिल्कुल ही छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दो इस चीज़ को कि ये चीज़ सही है, ये ऐसा है, वैसा है, ये पता नहीं कैसा है, क्या है। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लियर बता रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल जब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अब ऐसा अगर मान लीजिए रिश्ते में है, जैसे लाइफ पार्टनर, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आजकल देखिए अरेंज मैरिज कौन से टाइप की होती है भाई, लड़की भी है, पढ़ रही है, लिख रही है, मान लीजिए किसी से दोस्ती हो गई, अब उसने उसको धोखा दिया या चीट कर दिया या पैसे चुराया, क्या मतलब कुछ ना कुछ मैटर तो होगा ही ज़रूर, उधर से उसका दिल दुखा पड़ा है। आदमी भी वैसा ही है, जिसको पसंद कर रहा है, वहाँ पे परिवार वाले नहीं तैयार हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसकी वहाँ से बात नहीं क्लियर हो सकी, उसके बाद उसने गिव अप किया और छोड़ो कि नहीं हो पाएगा कुछ लगता, फिर जा करके ये लोग अरेंज मैरिज कर डालते हैं। ऐसे ऐसे लोग तो अरेंज मैरिज करना है, तो ये कौन सी टाइप की शादी है? इसको शादी कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा भाई? अब आपको अगर कुछ समझ में आता आप हमें भी बताइएगा कि क्या है ये। देखिए पहले क्या होता था, बहुत अच्छा नियम था ये, कुछ बुराई देखिए है दिखती है लोगों को। तो पहले जल्दी थोड़ा शादी की जाती थी, तो जल्दी शादी कर देने के कारण क्या होता था, छोटे पे हर चीज़ें अच्छे से आदमी सीख लेता है, एडजस्ट कर लेता है। और जब बड़े हो जाते हैं तो सीखना करना थोड़ा सा, अब ससुराल पक्ष में जैसे कोई गया, कोई लड़की गई तो पढ़ी लिखी है या कुछ भी है, उसके लिए सीखने में थोड़ा, क्योंकि छोटे पे क्या होता है, जैसे मोड़ो जैसे सिखाओ बताओ वैसे करने लग जाते हैं, तो ये होता है ना। थोड़ा सा हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया, तो ऐसा होता है। अब बड़े मुश्किल होता है फिर। चलिए अभी हम ये बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं इनको कैसे हैंडल करना है। तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना होगा कि इनको बिल्कुल सिखाना बताना छोड़ देना है, यानी इन शॉर्ट इनको इनके हाल पे छोड़ देना है। इनको पुट कर दो इनकी जगह पे, बैठे रहो, खड़े रहो, मतलब आपके ऊपर रिएक्ट करना कम कर दो, ऐसे इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, चेंज योर सेल्फ। आप कैसे हो खुद को आप बदले, इन द सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को, मतलब आप, जैसे हमने थोड़ा सा पहले भी इसको किया है, लेकिन पता नहीं आपके हाथ लगी वीडियो कि नहीं, यही तो बात आती है ना, आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो हमें भी ये रहता है कन्फ्यूज़न कि पता नहीं हमारे जो हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस चैनल पे, आई एम नॉट अटेंशन सीकर, तो पता नहीं आपके हाथ लगा कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ जाता है हमें। तो आपको अपना इम्प्रूवमेंट करना होगा, इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको इन्होंने कितनी भी हानि पहुंचाई, क्योंकि आप ओवरकम कैसे करोगे। अब बताइए नार्सिस्टिक फैमिली, जैसे हमने आपको बताया ना, आप वाला देखिए जाके आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अटेंशन सीकर वर्सेस अटेंशन गेनर में क्या होता है उसमें भैया, एक मतलब अटेंशन सीकर आदमी जो होगा, और ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल ये अटेंशन सीकर ही समझ लीजिए होते हैं। ये अटेंशन गेनर वो होता है, वो सही, क्योंकि उसने गेन किया हुआ भाई, उसको अपने आप ही लोग वो पसंद कर रहे हैं। और ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये मदर, ये सिस्टर, ये सब टॉक्सिक हैं, जो आपके साथ बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अपने वाला कुछ मुद्दा ही नहीं, कुछ तरीका ही तो तरीका नहीं है, तो क्या वो अपने बताइए हैं कहलाने ला कहीं से भी। ये एक्चुअली हम आपको एक और वर्ड बताते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे, कामिक होते हैं ये। इसका मतलब क्या होता है, जैसे रीबर्थ हो जाते हैं ना। अब ये बताइए, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता भाई, क्यों नहीं बन जाता है? पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से होगा ना। और अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि क्या इनको अपने कर्मा रिलोडेड, ऑफ कोर्स अपने कर्मों का इतनी दुष्टता धृष्टता इन लोगों ने दिखाई होती है
ह्यूमैनिटी के खिलाफ बिल्कुल होते हैं ये लोग। तो इनको क्या मिलेगा? तो मिलेगा, ऐसा मत सोचिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को संभालना है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको इम्प्रूवमेंट समझ लो आपका हो रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो मिल रहा है तो गॉड है ना, तो ये कैसे तो हेल्प होती है। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता हेलो माई सेल्फ गॉड और भगवान स्वयं आके मिल गए। ऐसे ही तो कोई ना कोई कहीं से तरीका, जरिया या ऐसे ही मिलते हैं। तो आपको कभी एक तो ये नेवर गिव अप, अपने आप से आप गिव अप नहीं, आप अपने आप से कटे रह जाते हैं, खुद पे ही आप ध्यान बस उनके ही चाकरी में लगे रह जाते हैं। जो नार्सिसिस्टिक मदर फादर जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अगर फादर है, चलिए वो टॉपिक फिर बाद में कभी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। तो वो क्या करेगा, कोई बच्चों कोई इंटरेस्ट नहीं, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मेरी भी थोड़ा सा तबीयत, हमें बताना भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो हमें लगा कि आज हम आपको बताते, बल्कि हमने ये सोचा था कि हम आएंगे ही नहीं यहाँ पे, लेकिन चलिए आगे की हम बात करते हैं। फिर हमें लगा कि हम सामने आकर के आपको बताते हैं और आप हमें देख पाएंगे तो आप में भी बढ़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ के रख देंगे। बहुत कुछ भी नहीं है ये सेंटेंस। माँ अगर सोच लीजिए ऐसे बोलती, तुम क्या कर लोगी या तुम क्या कर लोगे, दोनों पे हम बोल के बता रहे हैं आपको। तो ये कितना मतलब तोड़ देने वाला है। तुम कुछ नहीं हो, ये क्या है, नथिंग, तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो तुम काहे के लिए इतना घेर करके जीना हराम करने में लगे हुए, तुले हुए, है ना। यही तो बात आएगी। बट तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह के सेंटेंस क्या हैं, ये सब कॉन्फिडेंस को तोड़ देने वाले हैं। जैसे किसी के अंदर पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन बार बार उसको वही चीज़ इंस्टिगेट करी जाएगी, बार बार प्रवोक करते रहोगे, प्रवोक करते ही रहोगे रेगुलर। एक दिन कहा कोई नहीं, 2 दिन कहा, 3 दिन। हिंदी में एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, झगड़ा देखो अच्छी चीज़ है, झगड़ा आदमी कर लिया ख़त्म हो गया, झगड़ा कर लिया, झगड़ा नहीं करते हैं, ये रगड़ा करते रहते, रगड़ते ही रहते रोज के रोज। जैसे कपड़ा भी बल्कि एक बार 2 ब्रश 3 बार मारने के बाद साफ़ हो गया, वो भी चला गया, धुल के सूख गया। लेकिन ये इसको ऐसे होते ये लोग। अब आप समझ लीजिए, अब आप अपने आप से अवेयर हो सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि कौन ऐसा आपके पास है। तो हम लोग अब अगला पॉइंट आपको बताएंगे कि आपको ये टॉक्सिसिटी से कैसे आपको निजात पानी होगी, और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे माय डियर फ्रेंड्स आराम से आपको ध्यान देना होगा। और ये लोग इतने ज़्यादा इमोशनल फूल बनाते हैं लोगों को, और इतना इमोशनल अत्याचार, ठीक है, साइकोलॉजी का वर्ड है ये, और अत्याचार करते हैं, बहुत लोग करते हैं ये। तो यहाँ मतलब कितनी बार आदमी टॉर्चर कर लेगा। देखो, जहाँ सिर्फ टॉर्चर और ये टॉक्सिक रिलेशन है, तो उसको टॉर्चर का मतलब क्या हुआ। जहाँ पे प्यार है, ठीक है, उसको तो एक बार आदमी, ठीक है, कभी भाई मूड ख़राब हुआ, हम यहाँ पे ये भी क्लियर करेंगे फिर से आपको कि भाई 1 महीने में यदि आपकी एक बार किसी से लड़ाई होती है तो कोई बात नहीं, 500 के 15 दिन में भी कोई बात नहीं, 10 दिन में भी कोई। लेकिन जब एक दिन में रोज ही लगभग पैटर्न बन चुका है, बिल्कुल शेड्यूल है, खाना खाया जाए ना जाए लड़ाई तो ज़रूर होगी। बल्कि वो लड़ाई भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर निगेटिव होता है कि दम तक घुटने लग जाता लोगों का। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा, 3rd पॉइंट आपका ये रहेगा। जैसे सेकंड में हमने बता दिया, आपको चेंज योरसेल्फ, आपको खुद को तो बदलना होगा, क्योंकि आप ऐसे पड़े रहेंगे डल, मरे हुए। हाँ, मरे हुए तो हो, अगर कुछ भी करने लायक ही नहीं हो, सिर्फ एक दिन हमने आपको अभी स्केपगोट और गोल्डन चाइल्ड
दोनों की लाइफ बर्बाद होती है अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो जो माँ ऐसी होती है या बाप ऐसा होता है, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे बहुत जल्दी। वैसे हम बता चुके हैं आपको स्केपगोट कैसे उसको किया जाता है। तो और आपको क्या है, से नो, ना कहने की आदत डालो, क्योंकि आपको ये गैसलाइट करते ही रहेंगे। गैसलाइट वाला आप मेरा देख सकते हैं, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अगर आप अपने बारे में अभी भी नहीं अवेयर हो रहे हो, अभी भी नहीं जग रहे हो, तो कौन आ जाएगा जगाने। क्योंकि अपने लिए तो आपको, ठीक है, अगला आपको सपोर्ट कर देगा। भगवान पता क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं खुद आप आगे बढ़ो, एक कदम तो आगे बढ़ो। अरे हम तो फिर साथ हैं ही, हम नहीं साथ है तो फिर कौन साथ है, हम तो साथ है, मेरे सारे बच्चे हैं। लेकिन जो राक्षस और देखिए हमारे नाम ही निकल गया मुंह से, ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में। ऐसे दुष्ट धूर्त लोग हैं, तो ठीक है, कुछ कर्म ऐसे होंगे जो इस तरह के लोग मिल गए। लेकिन आप अपने को, अपनी सेफ्टी का तो कर ही सकते हो ना, ध्यान करना होगा। कई बार पता क्या होता है, इतने ज़्यादा ये बच्चे भी टॉक्सिक एकदम हो जाते हैं, वो भी सीख लेते हैं। तो ये लोग पता क्या हो जाते हैं, हाफ नार्सिस्ट जैसे बन जाते हैं, आधे। मतलब ये भी जैसे एम्पाथ वाला जो है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होता है, उसके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता है। और जब असर नहीं होता है तो वो लोग वो आराम से रहता है। मतलब आराम से क्या रहता है, वो इन चीज़ों से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं, प्रभावी नहीं होता है, और सुपर एम्पाथ भी कहा जाता है। लेकिन अब जैसे माँ बाप हैं, वो रोज़ झगड़ा देख रहे हैं, रोज़ लड़ाई झगड़ा चल रहा है घर में। बाप आ गया, उसका फादर आया ड्यूटी करके, और रात में उसने माँ को खाना बनाया, कैसा बनाया, फेंक दिया उठा के, बेकार है। और बाज़ार जा रहे हैं खाने के लिए, और बच्चे अगर 2 हैं 3 हैं जो भी खड़े हुए हैं, अगर कहीं एक बच्चा है उसकी तो लाइफ, मतलब लाइफ बिकम हेल। इतना सुंदर जीवन है, और ये लोग मिल करके जीवन को बिल्कुल नरक बना के रख देते हैं। किसी को चैन से जीने नहीं देंगे इनको, हर एक से। और बल्कि अपने जो ये फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे ये इनके बच्चे हैं, उनसे ही सबसे ज़्यादा बदला लेना होता है। सबसे बड़े दुश्मन उनके वही होते हैं, समझ लीजिए आप। तो होता क्या है, जब वो झगड़ा देख रहे हैं बच्चे, तो वो भी सीख रहे हैं उनको। अब वो भी बड़े हो गए, उनकी अगर लड़के की शादी हुई तो वो नॉर्मल बात समझेगा, हाथ छोड़ो ना किसी पे भी। अब पढ़ी लिखी अगर लड़की आ गई, कितना सह लेगी, कितना सहन करेगी। एक चांटा पड़ा, चलो ठीक है भाई, हो सकता है गुस्से में, दूसरे दिन भी वही हुआ हाल, तीसरे दिन, अरे भाई महीने 15 दिन से रोज़ यही हो रहा, फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। और टॉक्सिसिटी का बिल्कुल एक वो चल रहा है चक्कर, क्रम चल गया है, तो चलता ही जा रहा है। तो ये लोग फैमिली से भी सीख लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा कोई जैसे टॉक्सिक फैमिली है, मदर फादर हैं, लेकिन बच्चे हो सकता काफ़ी इम्प्रूव कर जाएं कि अरे इनका जो भी था अपना। लेकिन एक बात बताएंगे, ये बच्चों को निकलने जल्दी देते नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपना स्लेव ही वर्ड कहा जा सकता है, इसके अलावा तो और कोई शब्द यहाँ पे, क्योंकि बच्चे वाला रिलेशन ही कहाँ रह गया, ये तो मालिक और दास वाला बन गया। डिज़ास्टर है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे अब। तो आप याद रखें इस बात को, याद रहे आपको। थर्ड पॉइंट है, ना कहें। कोई भी बात कहें उसको आप धीरे से नहीं, ना आदत में। क्योंकि पता क्या हो जाता है, बहुत बार आदमी ना नहीं कहता है। जो आदमी सबको हाँ कहता है ना, वो असल में खुद को ही ना बोल रहा होता है, वो खुद को ना कहता है। क्योंकि अब आपने हाँ कहने की इतनी आदत डाल ली है, तो आपको जो कुछ भी कह देगा भैया, आपको हाँ ही कहना है। अब पता चला आपकी काम करने की इच्छा नहीं है। जैसे हमने हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले में भी हमने बहुत ज़्यादा इसको क्लियर किया था कि कई बार कैसे फ्रेंड होते हैं कि आपको उल्लू एकदम समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, और आपको यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरह के कैसे फ्रेंड हैं, और कोई वो आपके ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं होते। अपना काम पता चला आपके मत्थे डाल दिया कि भैया ये सब हमारा ये सब काम करा देना। कई बार पता क्या होता था, क्लास में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स वगैरह बहुत काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं, बताएंगे आपको थोड़े बहुत। मतलब पढ़ाई के समय में कैसी एक्सपीरियंस होती है, किसी ने कुछ कहा, फिर उसका ये रिएक्शन हुआ,
तो ऐसे करके लोग, कुछ लोग होते हैं अपना काम करवा लेते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, कुछ लड़के ऐसे करते हैं। लड़के तो कई कई बार करते हैं, ज़्यादा करके करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, अपना तो पता चला कहीं भी घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं, उसके बाद आ करके कोई भी लड़की देखेंगे, अरे तुम उसको कुछ पता चला कुछ खिला, खाने का कुछ दे दिया, भाई ये चिप्स पैकेट खा लो और समोसा खा लो और ये मेरा सारा काम कर दो, और कर भी देते हैं। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। देखिए हमने थोड़ी सी बात आपको, देखिए हम बहुत लाइटली वे में बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैसा है, अब भाई जो झेल रहा है, अब हम कैसे, मतलब हमें खुद बहुत लगता है, हमने भी तो झेले होंगे तभी ना बता पा रहे हैं। तो ऐसी सी बातें, आपको हर बात के लिए आपको आपको बुरा फील करवाना, उनकी लाइफ का टारगेट ही यही होता है कि आपको गंदे से गंदी सिचुएशन आपको दी जा सके और उसमें वो हैप्पी होंगे। जब आपकी वो, आप किसी भी चीज़ में नहीं कर पा रहे होगे या कोई चीज़ आपको मतलब प्रॉब्लम कर रही होगी, आप उसको नहीं सॉल्व करोगे, आप फेल हो रहे हो, मतलब उस बात पे आपकी बात नहीं पूरी हो रही होगी, तो उनकी आप कभी स्माइल देखने की कोशिश करिएगा। कितनी मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, इतनी कुटिल हंसी हंसते हैं। देखिए कोई लगता हमें भी बकी रहा है, एकदम से मेरी जीभ कटी हुई। ये होता है ये, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो और एक बात हम आपको कहेंगे, ये तो ये पॉइंट हुए, बिल्कुल आप कंफर्म करिए ये कि आपको ना कहने की आदत डालनी है, जो भी कहे, क्योंकि हाँ करके आदमी अपने को ही तो ना कर रहा है। अब पता चला आपकी इच्छा नहीं है, आपके अंदर ताकत भी नहीं, अपना काम आप मुश्किल से कर पा रहे हैं, वो करने के भी आपको टाइम नहीं निकल पा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अगले के काम में लगे हुए। आपको लग रहा भाई ये हमें कह के गया, इसको कितनों को खुश कर लोगे भाई, इतने सारे लोग हैं, एक को खुश करोगे, दूसरे को करोगे, तीसरे को, कितनों को करोगे, सबको ही करते रह जाओगे, खुद के लिए क्या करोगे। तो ऐसे लोग खुद से समझो कट चुके होते, इसलिए ना, ठीक है हम हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी पता चला बहुत कुछ गंवा चुका होता, पता चला हेल्प करने के चक्कर में, वही वाली बिल्कुल बात हो गई, अपना घर जला करके कि भैया आओ बाकी लोग तापो, यही तो बात हुई ना। तो उस सिचुएशन में ना जाए। बहुत बार ऐसे लोग अच्छे बनने के चक्कर में, ये क्या है, सब अच्छे बनने वाली तो बातें हैं, अच्छे बनने के लिए पता नहीं क्या करना है, कुछ भी करना है, कौन सी हद तक। तो इस तरह के लोग बताइए, अगर मान लीजिए कोई महिला, जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिक फैमिली है और लड़के की शादी हुई, तो महिला आई औरत, तो उस पर हाथ छोड़ने लगा। अब बताइए रोज़ मार खाते खाते औरत की क्या स्थिति रह जाएगी, कैसी मानसिक स्थिति उसकी पहुंच जाएगी। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या मेरी गलती थी कि नहीं थी, सब्जी में नमक था कि नहीं था। ये बिल्कुल क्या करते ना, ये कंफ्यूज करके रख देते हैं। वो कैसी हंसी हंसेंगे अगर आप अगर कहीं अच्छा हुआ, ऐसे करते हैं ये लोग। सामने से भी कोई उनको वो थोड़ी है कि आपको क्या लग रहा है, आप उनको किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। किसी से कोई भाड़ में चला जाए, कोई मर जाए, जी जाए, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन सामने से तो भैया ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमसे ज़्यादा अच्छा, शरीफ, ये मुखौटा है बिल्कुल लगा रहते हैं, पाखंड इसको कहेंगे हिंदी में, पाखंड प्रिय होते हैं ऐसे लोग। इसको और इंग्लिश में भी कह सकते हैं फेक पर्सनालिटी, फेक इमेज, बिल्कुल फेक, आपने रेपुटेशन को क्रिएट करके रखा होता है, फेक इमेज बनाए रहते हैं, फेक होते हैं, फेक पीपल। मैंने बताया ना वो फेक नाइस पीपल, वो देखिए आप, फेक होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि इस तरह के लोग ये बहुत ही एक्टिंग बाज होते हैं, इनको आप खुद नॉर्मल लाइफ में असल में क्यों नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि इनको आदमी जल्दी से वो इतना वैसा बिहेव नपा, मतलब अच्छे बनने के लिए वो लोग कैसे क्या करते हैं, करेंगे आपको ये भी एक्सप्लेन, क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते, हे भगवान, सिर्फ अच्छा बनने के लिए ऐसी चाशनी लगा के बातें करेंगे। एकदम से हमें सॉन्ग याद आया, सलमान, मीठी चाशनी, बन जा तू मेरी चाशनी, चाशनी वाली बातें करते हैं। अब बताइए, जो क्यों कई बार पता क्या होता है, ऐसे लोगों की अगर कुछ बातें सामने आती आदमी शॉक्ड हो जाता है, ये ऐसे ही बताओ, ऐसा है, अच्छा
डोंट नो, हमें तो लगा नहीं, कभी पता नहीं चला। ऐसा ये लोग करके रखते हैं समाज में, ऐसा ये लोग क्रिएट करते हैं वातावरण कि अगर इनके बारे में बता भी दो बाहर जा कर के, ये इम्पाथ जो होते हैं ये क्यों नहीं निकल पाते हैं इन लोगों के चंगुल से। बिल्कुल चंगुल में फंसा के रखा हुआ वाली बातें हो जाती हैं, इसलिए नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इन लोग ने इस तरीके से क्रिएट किया होता है माहौल कि अगर वो कुछ कहे भी तो आदमी विश्वास ही न करे, बिल्कुल बेवकूफ़ साबित करके रख देते हैं। बता तो रहे हैं, जैसे अब हम आपको अब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सास बहू है, सास को बदतमीज़ी मिसबिहेव बहू से करने का बहुत इच्छा है और करती रहती है मौका लगे तो उसने क्या किया कि कह देगी कि सब्ज़ी में तो नमक ही नहीं है, इतना मतलब बेकार बना के रखा हुआ इसने। तो पता चला बेटा उसी टाइम आया और पड़ोसी भी आ गए, तो कहेंगे पता नहीं सब्जी में तो नमक ही नहीं डाला। तो वो बहू जा कर के और थोड़ा सा नमक डाल देगी, फिर सबके लिए खाना लग जाएगा। तब कहेंगे कितना नमक भरा हुआ है इसमें। फिर वो दूसरी अगर उसने अगर अलग निकाल के बॉल में रखा हुआ है वो टेस्ट करे कि ये तो बिल्कुल सही है। मतलब उसको इतना मतलब कंफ्यूज करके रख देगी कि उसको ये समझ में नहीं आएगा है। और सामने जाके अगर उसका लड़का बैठा है, सास है, सास लड़के के साथ बैठी और साथ में पड़ोसी बैठा है, तो बहू आके कहेगी मम्मी सासू तुमने तो सासू मम आपने ये कहा था कि सब्जी में तो नमक नहीं है, सब्जी में और दाल में भी नमक नहीं है, आपने ऐसा क्यों कहा। तो सास कैसे कहेगी अरे हमने कब कहा, हमने कहा तुमसे कहा, ये कुछ भी बोलती हो क्या तुम, बताइए। बिल्कुल मतलब खारिज कर देगी सिरे से, ये तो हुआ ही नहीं, ये कब हुआ। हाँ, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ में अब उस पर क्या लगेगा। समझ सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। अब देखा भी होगा कई सारे ड्रामा वगैरह में भी दिखाया जाता है, मिर्चा डाल दिया, कह दिए मिर्च तो इसमें है ही नहीं, खा के देखा फूल तो भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, टैक्टिक्स हैं ये, गैस लाइटिंग वाला काम है। बिल्कुल गैस लाइट करना है, लोगों को परेशान करना है। इसलिए इंसान को पता क्या होता है, तो ये होता है कि अपने बारे में इंसान को जानना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए थोड़ा सा तो। क्योंकि एक बात बताओ, अच्छा बहुत दूसरे दूसरे औरों की परवाह में अपना जीवन आदमी ऐसा व्यर्थ करता है कि मतलब क्या ही कहा जाए। और ये होता ही है, वो जानबूझ के करवा देते हैं, आपकी लाइफ को सेक्रीफाइस करा देंगे, बर्बाद करके धर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये सब नेगेटिविटी, डोंट लेट नेगेटिविटी से आप बचो। ये सब क्या है, नेगेटिव है ये, निगेटिव पीपल इसको नॉर्मल कहेंगे। ये नॉर्मल लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है ये। अब बताइए हर समय जो आदमी एबनॉर्मल सिचुएशन में रहेगा तो उसके माइंड की क्या कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह के जो टॉक्सिक फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनकी क्या कंडीशनिंग, सोचिए कैसी पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग प्रॉब्लम है ये। तो कैसी कंडीशनिंग, जैसे हमने बताया ना, शादी कौन से टाइप से हो रही है, तो कौन सी मन स्थिति में लोग हैं, वो बच्चे भी कौन से टाइप के होंगे। तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता चला जा रहा है। नहीं आदमी करता है, नहीं ध्यान देता है, झेलता रहता है। तो अच्छी बातें हैं क्या ये। तो जैसे ये सब लोग करते हैं, करते ही हैं, ये तो हमने घर की बात बताई, बाहर भी होता है ऐसा। अब जैसे गांव में कोई गरीब लड़का है तो पिता ने उसको कोचिंग करा दिया, क्लास में भेजा कि भाई पढ़ो कुछ सीखो। तो सब मजाक करते हैं, अब फीस तो जमा कर दी गई, अब कपड़े वगैरह उसके देख करके सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लाक पुलिंग कर रहा है। अब कैसे हैंडल करें, ये भी तो टॉर्चर है। तो ऐसी सी बातों में आदमी इतना वो नहीं होता है। और एक बात अब यहाँ पे हम फिर से कहेंगे कि आपने टॉक्सिक पीपल को जो रेंट पे दे रखा है स्पेस, है ना, इन योर हेड, अपने दिमाग में, तो उसको आप हटाएं वहाँ से। रेज द रेंट एंड किक देम आउट। रेज द रेंट, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। रेज द रेंट इस लाइक नहीं है कि इनके बारे में कोई
कुछ कहे सोचे समझे, उस लायक नहीं है। देखो, योग्य व्यक्ति के पास हीरा हो तभी तो वो अनमोल होता है। जैसे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, भाई इलाज करवाना होता है तो जाते हैं वहाँ पे, तो इलाज कैसे हो पाएगा? डॉक्टर इलाज तो तभी करेगा ना जब उसके पास आप जाएंगे। तो ज्ञानी है, ज्ञान का उसके पास भंडार होता है और वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा ज़रूर, सीखेंगे आप उससे। तो रूप स्त्री का, अपने को इंसान देखे क्या क्या बना सकता है, अपने आप को मूल्यवान बना सकता है, वैल्यूएबल अपने आप को बना सकता है। तो अपने आप को आप वैल्यूएबल बनाइए। तो आज हमने आपको इतनी बातें बताई, अभी काफ़ी कुछ आपको बताना भी है, क्योंकि एनर्जी आप अपने आप को डाउन करें वो सही नहीं हो सकता, वो गलत चीज़ है। और गलत जो है तो गलत काम क्यों करना? हुँ? तो अपने आप को अच्छे से अवेयर अवेयर अभी हमें लगा था कि अभी हम आपको और भी इसको क्लियर कर पाएंगे, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि ये एक्सप्लेन हो पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू। और हाँ,